सांता क्लॉज हमेशा रेड कपड़े ही क्यों पहनते हैं? और आखिर बिलबोर्ड पर लगी हुई पिक्चर्स हमारी तरफ ही क्यों देखती रहती हैं? और आखिर क्यों हॉकी इंडिया का नेशनल खेल होने के बाद भी इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है? और क्या सच में किसी पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करने पर वो चांद को भी क्रॉस कर देगा? और आखिर कैसे इस आदमी ने केबीसी में चीटिंग करके करोड़ों रुपए जीत लिए और किसी को पता भी नहीं चला? और आखिर फ्लेमिंगोस का कलर पिंक क्यों होता है? भाई वीडियो बहुत मज़ेदार है, इसलिए अभी से इसे लाइक कर दो। अगर तुम एक पेपर को 42 टाइम्स हाफ फोल्ड करते हो तो वो इतना लंबा हो जाएगा कि वो चांद से भी आगे निकल जाएगा। यह चीज़ तो आपने कई जगह सुनी होगी और पेपर फोल्ड करने का ट्राई भी किया होगा, लेकिन तुमने उसे 7 या 8 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर पाया होगा, क्योंकि किसी भी पेपर को 42 टाइम्स हाफ फोल्ड करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल पेपर की थिकनेस 0.01 सेमी मानी जाए तो उसे एक बार फोल्ड करने पर उसकी थिकनेस 0.02 सेमी हो जाएगी और हर फोल्ड पर इसकी थिकनेस डबल होती जाएगी और 17 बार फोल्ड करने पर यह 131 सेमी हो जाएगी और 42 बार फोल्ड करने पर इसकी थिकनेस 4,39,805 किमी हो जाएगी, जो कि चांद को भी क्रॉस कर देगी। जब फ्लेमिंगो बोन होते हैं तो उनका कलर ग्रे होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो वह पिंक कलर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लेमिंगो एल्गी और झींगे बहुत खाते हैं और इन दोनों में कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है जो फ्लेमिंगो के पेट में जाता है और लीवर उसे ब्रेक डाउन करता है और वह उसके पंखों में जमा हो जाता है। और टाइम के साथ यह इतना ज़्यादा हो जाता है जो फ्लेमिंगोस को कतई गुलाबी बना देता है। अगर हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है तो फिर इंडिया में क्रिकेट ज़्यादा क्यों खेला जाता है? मतलब हर गली और मोहल्ले में बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब तुम्हें क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे, लेकिन हॉकी शायद ही कोई दिखेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। क्रिकेट के लिए सिर्फ बैट और बॉल चाहिए होती है और इसे हम गली, मोहल्ले, ग्राउंड, छत या फिर किसी रूम में भी खेल सकते हैं। वहीं हॉकी खेलने के लिए प्रॉपर ग्राउंड और स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। दूसरा बड़ा रीज़न यह है कि क्रिकेट ब्रिटिश टाइम से इंडिया में खेला जा रहा है और तब से ही इसे रेडियो, टीवी और न्यूज़ चैनल्स का ज़्यादा प्रमोशन मिलता आया है। क्रिकेट को ज़्यादा स्क्रीन टाइम, पैसा और फेम मिला, जिसने इसे हर घर तक पहुंचाया। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी लाइफ का 95% हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। तुम सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हो बिना कुछ सोचे या समझे। यही है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल के लिए तुम बाइक चलाना सीखते हो तो तुम्हें हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कब क्लच छोड़ना है, कब रेस देनी है और कब गियर डालना है। लेकिन एक बार जब तुम बाइक चलाना सीख जाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे कंट्रोल करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब मैंने गियर डाले, कब क्लच छोड़ा और कब रेस दी। यानी कि तुम्हारी जितनी भी आदतें हैं, न्यायित सीनी आदतें हैं, चाहे वह बुरी हो या अच्छी, वो तुम सोचकर नहीं करते, बल्कि वह तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमसे करवा रहा है। क्या तुमने कभी सोचा कि बिलबोर्ड पर लगी हुई पिक्चर्स हमेशा हमें ही क्यों देखती रहती हैं? बिलबोर्ड की पिक्चर्स हमें इसलिए देखती हुई लगती हैं क्योंकि उन्हें सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है और जब कोई पिक्चर सीधी नज़र से देख रही होती है तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आंखें सेम डायरेक्शन में ही रहती हैं। इसी वजह से दिमाग को लगता है कि तस्वीर आपको देख रही है। इसे मोनालिसा इफेक्ट कहते हैं। जैसे मोनालिसा पेंटिंग में लगता है कि वह हर एंगल से आपको देख रही है, वैसे ही बिलबोर्ड की फ्लैट टू डी इमेज में भी आंखों की डायरेक्शन नहीं बदलती, सिर्फ तुम्हारी पोजीशन बदलती है और दिमाग इस इल्यूजन को रियल समझ लेता है। यानी पिक्चर आपको नहीं देख रही होती, बल्कि आंखों का एंगल और आपका दिमाग दोनों मिलकर तुम्हें फील करा रहे होते हैं कि यह पिक्चर तुम्हारी तरफ देख रही है। क्या तुमने कभी सोचा कि सांता क्लॉस हमेशा रेड कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? मतलब क्या उन्हें बाकी के कलर्स पसंद नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले सांता क्लॉस ब्लू, रेड, ब्राउन और ग्रीन कलर के कपड़े भी पहनते थे। 1930 में कोका कोला ने रेड ड्रेस पहनाया ताकि कोका कोला का भी प्रमोशन हो सके, क्योंकि उसके ब्रांड का कलर भी रेड है। कैसे इस आदमी ने केबीसी में चीटिंग करके करोड़ों रुपए जीत लिए और किसी को पता भी नहीं चला? इस आदमी का नाम है चार्ल्स इनग्राम। और जैसे हमारे इंडिया में कौन बनेगा करोड़पति शो आता है, वैसे ही ब्रिटिश में एक शो आता है हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर, जिसमें यह बंदा जाता है और जब इसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भले ही इसे उसका आंसर पता हो या नहीं, लेकिन फिर भी यह उसका आंसर सही दे देता है, क्योंकि शो में यह अकेला नहीं खेल रहा था, बल्कि इसके साथ इसकी वाइफ और इसका दोस्त भी खेल रहे थे, लेकिन किसी को बिना पता चले, क्योंकि वह दोनों ऑडियंस में बैठे हुए थे। और जब चार्ल्स से कोई सवाल पूछा जाता और उसके ऑप्शंस दिए जाते तो जो ऑप्शन सही होता उस पर इसकी वाइफ या इसका दोस्त खांस देते थे, जिससे यह हर सवाल का जवाब सही देता था। लेकिन बाद में जब इसकी सच्चाई सामने आई तो जितने रुपए यह जीता था सारे इससे वापस ले लिए गए और तीनों को जेल भी हो गई।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।